आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 22/2/2026। हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 3 और 4 अध्याय। जिस समय यहोवा ने सेन पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये हैं: नाबाद जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलीफिजेर और इतामार हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था। उनके नाम ये हैं: नाबाद और अबीहू। जिस समय सैन के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे और वे पुत्रहीन भी थे। एलीबेजर और इतामार को अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उनकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इजरायलियों की सौंपी हुई वस्तुओं को भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इजरायलियों की ओर से हारून की संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हों। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद का नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभालें। और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इजरायली स्त्रियों के सब पहलौठों की संतान में इजरायलियों में से लेवी को ले लेता हूँ, इसलिए लेवी मेरे ही हों। सब पहलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इजरायलियों के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने सैन के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने में या उससे अधिक आयु के हो, उनको उनके पितरों के घराने और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहने के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गर्शेन, कहात और मरारी। और गर्शेन के पुत्र जिससे उसके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात लिब्नी, शिमी, कहात के पुत्र और जिसके कुल चले ये, अर्थात अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। और मरारी के पुत्र जिनके कुल चले हुए ये हैं, अर्थात महली, मूशी। ये लेवियों के कुल उनके पितरों के घराने के अनुसार हैं। गर्शेन के लेबानियों और शिमियों के कुल चले। गर्शेनियों के कुल ये ही हैं। इनमें से जितने पुरुषों को आयु 1 महीने या उससे अधिक की थी, उन सबों को गिनती 7,500 थी। गर्शेन कुल का निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डालना था। और गर्शेनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लाएल का पुत्र एलसाप था। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गर्शेनियों को सौंपी गई थी, वे ये हैं, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा और जो आंगन निवास और वेदियों के चारों ओर है, उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा और सब डोरियां जो उसमें काम आती है। फिर कहात से अमरमियों और यहासारियों, हेब्रोनियों और उज्जेलियों के कुल चले। कहातियों के कुल ये हैं, उसमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने या उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। और उन पर पवित्र स्थान की रक्षा का उत्तरदायित्व था। और कहातियों के कुल को निवास के उस ओर अपने डेरे डालना था जो दक्षिण की ओर हैं। और कहातियों कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलीसापान था। और जो वस्तुएं उसको सौंपी गई थी, वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान था। और लेवियों के कुलों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजर हो। और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे, उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी के महलियों और मूशियों के कुल चले। मरारी के कुल ये हैं, इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने से या उससे अधिक थी, उन सबों को
गिनती 6,200 थी और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने के प्रधान अबीएल का पुत्र अरीसुएल का था। उसके लोगों के निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करना था और जो वस्तुएं मरारियों के वंश में सौंपी गई थी उनकी रक्षा करे। वे निवास के तख्ते, बैंडे, खंभे, कुर्सियां और सारा सामान निदान जो उसके लगाने के काम आए और चारों ओर के आंगन के खंभे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां थी, जिन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहाँ सूर्योदय होता है अपने डेरे डालना था। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हों और पवित्र स्थान की रखवाली इजरायलियों के बदले वे ही किया करें और दूसरा कोई उनके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की उससे अधिक आयु वाले जितने लेवी पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिना, वे सब के सब 22,000 थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की आयु 1 महीने की है या उससे अधिक है उन सभी का नाम लेकर गिन ले और मेरे लिए इजरायलियों के सब पहलौठों के बदला लेवियों को और इजरायलियों के पशुओं के सब पहलौठों के बदले लेवियों के पशु को ले ले और मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इजरायलियों के सब पहलौठों को गिन लिया और सब पहलौठे पुरुष उसकी आयु 1 महीने या उससे अधिक थी। उसके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को और उसके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले और लेवी मेरे ही हों, मैं यहोवा हूँ। और इजरायलियों के पहलौठों में जो 273 गिनती में लेवी से अधिक हैं उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल ले, वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठी की छुड़ौती का होगा उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। अतः जो इजरायली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुए थे अधिक थे और उनके हाथ में मूसा की छुड़ौती का रुपया लिया और 1,365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों से कहे कि कहातियों के उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिनती करो और अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू के कामकाज करने की भर्ती हैं और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा। अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उसके साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें और तब वे उस पर सूसियों की खालों का आवरण डालें और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करछों और उडेलने के कटोरों को रखें और नृत्य की रोटी उस पर हो। वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सीसों की खालों के आवरण से ढांपें और वे मेज के डंडों को लगाएं। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलस्तारों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट की और उसके सब तेल की पात्रों को और उसकी सब सेवा टहल होती है ढांपें। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सीसों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडों पर धर दें। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सीसों की खालों के आवरण से ढपें और उसके डंडों को लगा दें। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रखकर सीसों की खालों के आवरण से ढपें और डंडों पर धर दें। फिर वे वेदी पर के सब राख उठाकर वेदी पर बैंजनी रंग का कपड़ा बिछाएं। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियाँ और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सीसों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी के डंडों पर लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय
पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढाँप चुके, तब उसके बाद कहाती उसको उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुएं, कहीं ऐसा ना हो कि वह मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलीआजर को देखभाल के लिए सौंपी जाएं। वे ये हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्नबलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसकी सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट न होने देना, जिनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आएं तब न मरें परंतु जीवित रहें। अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें, और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वह मर जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गर्शेनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से अधिक 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भीतर हों, उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गर्शेनियों के कुल वालों को यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और उसके ऊपर वाले शीशों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियां और उसमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सभी को वे उठाया करें। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उसकी सेवकाई में आए। गर्शेनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों को कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उसको उठाना और जो जो सेवकाई उनको करनी है उसका सारा भार तुम भी उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गर्शेनियों के कुलों को यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। फिर मरारियों को भी तू अपने कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हों, उन सबों को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में कि जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिली वे ये हों, अर्थात निवास के तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियां और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के काम का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए। उनमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय में करनी होगी वह यही है, और हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। तब मूसा ने हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया, और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी उसी के अनुसार मूसा और हारून ने उनको गिन लिया। गर्शेनियों में से जो जो कुल और पितरों के घराने के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए, उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 2630 थी। गर्शेनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने में भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। और मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इजरायली प्रधानों के उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले
जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8,580 थी। वे सब अपनी सेवा और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार वे गिने गए। आमीन।